नमस्कार जी, मैं मूलशंकर आपका अपना। आज मैं आया हूँ रूसा फार्म। रूसा फार्म एक बड़ा जगह है। ये 2-3 नाम के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलदारी, ऐसा कुछ नाम और भी है। तो ये गुमानी वाला का एक पार्ट है रूसा फार्म। और यहाँ पर अभी प्लॉट हैं रीजनेबल रेट पे। रीजनेबल बोले तो यानी कि जो आज की कंडीशन है, जो रेट चल रहा है, जैसे 10,000 रुपये का चल रहा है या 14,000 रुपये का चल रहा है, उसमें से भी अगर डाउन रेट में मिलता है तो रीजनेबल रेट बोला जाता है। यानी कि आप लेके तुरंत उसको साल, 6 महीने, 3 महीने बाद अगर बेचना जाओ तो इस रेट में बिक जाता है। रीजनेबल रेट उसको बोला जाता है। मेरी जो डेफिनेशन है यही है कि भाई, आप खरीदती दफ़ा अगर आपने नहीं कमाया तो बेचती दफ़ा आप नहीं कमा पाएंगे। तो ये एक प्लॉट मेरे सामने आया है। पहले भी मैंने एक प्लॉट दिखाया है, अब ये दूसरा प्लॉट मैं दिखा रहा हूँ। ये रूसा फार्म में है और लीज वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। मकान है और साफ़ सुथरी ज़मीन है। ये सामने मैं एक बार पहले भी आया हूँ, मुझे बहुत अच्छी ज़मीन लगती थी। मैं काफ़ी इंक्वायरी किया परंतु मुझे नहीं मिला, परंतु अब ऑटोमेटिकली मेरे सामने आया है ये। और यहाँ पर व्यू दिखा देता हूँ आपको। देखिए सामने, ये सामने किस प्रकार से ये नहर का पानी बह रहा है, जिसको हम बोलते हैं सोते का जल। स्रोत। सोते का मतलब ये नहीं है कि वो सो रहा है और फिर वो जल बह रहा है, ऐसा नहीं है। सोते का मतलब ये स्रोत, यानी कि जंगलात से निकला हुआ स्रोत, उसका जल, वो जल है। और सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं सामने, ये परमानेंटली बहता है ये। और यहाँ पर ये जंगल में जो गुजर लोग अपना मवेशी पालते हैं, उनका अपना एक फार्म तरीके से उन्होंने बना रखा है और मवेशी रखे हुए हैं। ये देखिए आप, इस प्रकार की जो भूमि है ये अपना ही एक अस्तित्व रखती हैं। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड इसलिए होती है कि प्रकृति से जुड़े होते हैं, ये जंगलात से जुड़े हुए हैं, जो कि पोल्यूशन कभी भी नहीं होगा। यहीं पे मेरे सामने एक मंदिर है और मंदिर के पास ही ये टच करती हुई ज़मीन है। बढ़िया ज़मीन है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये है कि अभी रोडों का विस्तार नहीं हुआ है। और उत्तराखंड में विस्तार की आशा तो करना ही मत, क्योंकि जो पहाड़ का वो है ना रूल्स, वो प्लेन में भी लागू कर रखा है इन्होंने कि विस्तार नहीं करना, क्योंकि विस्तार के लिए जगह ही नहीं होती। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। तो ये 14 फुट का, कहीं 18 फुट है, कहीं 14 फुट है, वो रोड है। ये सामने रोड है और यहाँ पर ये मंदिर है। ये मंदिर है और इससे आगे ये कोठियाँ हैं। मैं इस कोठी को देखकर बहुत मेरा मुझे अटैचमेंट हो जाता था कि यहाँ पे ज़मीन लेनी चाहिए, यहाँ पे मकान बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन कभी भी नहीं होगा। ये लग्जरी मकानों से किसी ने बना रखा है, निर्माण कर रखा है। दिखाना तो ठीक नहीं होता, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आनंद तो अभी है, इमीडिएटली है। और अगर आनंद में अब नहीं उतरे तो ये पैसा आपको 40 साल बाद आनंद नहीं दे पाएगा। अब कमा के अगर कहो कि मैं आनंद में उतरूँ तो आपको वो नहीं दे पाएगा। ये किसी अपने सेठ ने बना रखा है और आज भी आनंद है। सामने झरना बहता है और छोटे छोटे जानवर यहाँ पर देखिए, बत्तख टाइप की किस प्रकार से अपना घूमती रहती हैं।
ये सोते का पानी है और इन्होंने बना रखा है और ये रोड है इसका, और इसी से टच करती हुई ये भूमि है। और इसके पीछे जो मंदिर के पीछे है, ये आपका प्लॉट में दिखाने लाया हूँ। ये मंदिर के बैक साइड में है। इससे बढ़िया ज़मीन कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि मंदिर का भी निर्माण भी होगा बाय द वे, आगे निर्माण भी होता है, तो भी ये ज़मीन पे कभी भी बंद नहीं होगी, यानी कि व्यू आपका खराब नहीं होगा। ये सामने प्लॉट है, ये सामने, इसके सामने ही एक 14 फुट का रोड भी निकलता है। ये जो सामने निकलता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने 14 फुट का रोड जो है दे रखा है। इसी प्लॉट में मैं खड़ा हूँ, देख लीजिए, ये प्लॉट है। इसके बारे में जो भी जानकारी और मैं लेनी होगी तो वह जैसे भी मिलते हैं। और ये इससे टच करती है, ये सामने 14 फुट का, 14 फुट से ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। ये अजय क्या 12 फुट है? मुझे 12 फुट से ज़्यादा लग रहा है ये। हाँ, 14 फुट के करीब है। तो ये 14 फुट का रोड है और मेन रोड से मिल रहा है। और ये कितने गज का है? ये 124 गज का प्लॉट है। मंदिर सामने खड़े हैं और राम सिंह भी सामने खड़ा है। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि एक तो रोड लास्ट है, तो ये आपके ही लिए रोड है। ये रोड आपकी पार्किंग मिल जाती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो नाला है, छोटा सा नाला जो सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है, वो भी है। ये इसलिए 2 साइड ओपन भी कह सकते हैं। ये कभी कवर नहीं होगा, एसी या अपना कूलर वगैरह लगाने में काम आएगा। तो ये वाला जो प्लॉट है, बढ़िया प्लॉट है, चौकोर प्लॉट है। आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो राम सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। तो राम सिंह से मैं वैसे भी मुलाकात कर दूँ। ये मंदिर की एक छोटी सी दीवार यहाँ से हटी हुई है, तो मैं अंदर यहीं से चलते हैं और मंदिर में खड़े होकर वार्तालाप करेंगे राम सिंह से। ये मंदिर है, ये पुराना मंदिर है, बढ़िया मंदिर है। थोड़ी बहुत कुटिया वगैरह बन रही है, साफ सुथरा है, डस्टबिन रखे हैं, शिवालय है। इसमें भी आप अपनी सेवा दे सकते हैं और जो भी निर्माण करना चाहें आप कर भी सकते हैं। तो मिलते हैं राम सिंह से। राम सिंह को दर्शकों की तरफ से प्रणाम। राम सिंह जी, दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम। राम सिंह जी, हम कहाँ खड़े हैं? हम इस टाइम रूसा फार्म में। रूसा फार्म में है। रूसा फार्म गुमानी वाला। रूसा फार्म गुमानी वाला। एक और नाम बोलते हैं, यह गुलदानी गुलदानी भी बोलते हैं ना इसको? गुलदानी तो उस साइड वाला। अच्छा अच्छा, मैं इसको ही रूसा फार्म प्रॉपर। अच्छा अच्छा, इसमें डिवाइड है। ठीक है, चलो को दर्शकों को भी ये भी पता चल गया। तो राम सिंह जी, ये फार्म प्लस टोंगिया। अच्छा, टोंगिया, ठीक है। अब ये बताइए आप, ये कितने गज का प्लॉट है? 124 गज का है। और तकरीबन यहाँ पे क्या रेट चल रहा है? यहाँ पर रेट तो कोई 12 का ले रहा, कोई 14 का ले रहा जी। लेकिन इसका जो भी होगा फेस टू फेस बैठ कर अलग सीन हो जाएगा जी। बहुत रीजनेबल में है, बहुत रीजनेबल बोले तो 10 से भी नीचे हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, 10 से नीचे हो सकता है। अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आया था तब इंक्वायरी कर रहा था, रेट मुझे मिले नहीं थे, ज़मीन ही नहीं मिली थी, उल्टे अनाप शनाप रेट बोल रहे थे। तो आपको मैं नंबर दे सकता हूँ और आपसे कांटेक्ट कर लेंगे दर्शक। आप जैसा भी हो उन लोगों को बुला कर मुलाकात कर लेना।
ठीक है ना। ठहरने के लिए ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो मंदिर में भी ठहर सकते हैं मंदिर में अपना हॉल भी बना सकते हैं। तो यानी कि कहने का ये है दोनों हाथों में लड्डू है और सर कढ़ाई में, ठीक है ना एक प्लॉट लेने में। तो राम सिंह से आपने मुलाकात की और मंदिर में खड़े होकर सच ही बोल रहे हैं, ये बाहर भी सच बोलते हैं मंदिर में खड़े होकर नहीं, ये भोले भंडारी हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको असली बताऊँ, मैं इसको काफ़ी समय से जानता हूँ, पर लोगों ने इस्तेमाल करना सीख लिया इसको कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पर कुल मिला के उसके बावजूद भी भोले भंडारी हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट सौदे करवा देंगे, अपना कमीशन जरूर रखेंगे और कमीशन इनको आप लोगों को देना चाहिए। कारण छोटी प्रॉपर्टी होगी तो 2% और 50 लाख से ऊपर की तो 1% आपसे और 1% उधर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना और किसी को प्रॉपर्टी शूट करानी तो मुलाकात कर लेना, ठीक है। हरिओम, नमस्कार, हरिओम।